हेलो डियर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ नए क्वेश्चन। पहले वाली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, जो आप देख लेना। आई बटन पर क्लिक करना, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आज कुछ नए सवाल अपन करेंगे। सवाल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, ये पिछले कई सालों में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो मैंने खुद बनाए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर 100% कभी ना कभी ये जरूर आएंगे, तो ये भी आप कवर करते हुए चले। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। इक्तादारी प्रणाली वो किसने शुरू की थी? दिल्ली सल्तनत में अपन ने पढ़ा है इक्तादारी प्रणाली, जो कि भूमि से संबंधित थी, जो किसने शुरू की थी? सबसे पहले ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, द इब्राहिम लोदी। सो सब जानते हैं कि जो इक्तादारी प्रणाली थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो राइट आंसर हो गया इल्तुतमिश। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस गुलाम शासक की बेटी थी? रजिया सुल्तान के बारे में सब जानते हैं। 1236 से 1240 के बीच में शासन किया, और भारत की एकमात्र महिला शासिका थी। एकमात्र महिला शासिका थी, जो कि किसकी बेटी थी? तो आप सब जानते हैं कि वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, राइट आंसर। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और रजिया सुल्तान। लाख बख्श की उपाधि जो थी वो इल्तुतमिश को नहीं थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। बलबन गलत, रजिया सुल्तान गलत। ओके, राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सब जानते हैं इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में खुम्स का तात्पर्य क्या था? खुम्स जो एक प्रकार का कर होता था, वो क्या होता था? भूमि कर, गैर मुस्लिमों पर कर, युद्ध में लूट का माल, या धार्मिक कर? गैर मुस्लिमों पर जो कर था वो था जजिया कर। सब जानते हैं। और ना ही खुम्स जो था वो उम्मी कर नहीं था, गैर मुस्लिम नहीं था, धार्मिक कर भी नहीं था। युद्ध में जो लूट का माल होता था उसे खुम्स कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1240। सब जानते हैं। जो 40 दल का एक समूह बनाया था, उसके द्वारा हटाया गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकात ए नासिरी नामक एक पुस्तक थी, जो किसने लिखी थी? मिन्हाज ए सिराज ने लिखी थी। सब अपन जानते हैं। ठीक है, तुगलकनामा पुस्तक की रचना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना। इन फ्यूचर ये सवाल पक्का आएगा, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अभी तक पूछा नहीं गया, बट आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अमीर खुसरो होगा। और ये किसका राज दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो तुगलकनामा किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। ठीक है, इब्न बतूता इब्न बतूता जो कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। मोरक्को यात्री था, जो भारत आया था। वो दिल्ली सल्तनत के टाइम आया था, तब उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, फिरोज शाह तुगलक नहीं था, इब्राहिम लोदी नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक राइट है। ठीक है, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डॉट नामक तांबे का सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का? तांबे का सिक्का। रूपक नहीं, जीतल राइट आंसर है। रुपया नहीं था, टंका नहीं था। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जो रुपया था ये सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। और टंका जो था ये क्या था? ये था चांदी का सिक्का था। चांदी का सिक्का था, उसे टंका कहते थे। और फिर इसने तांबे का सिक्का चलाया, जिसे जीतल कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न 10वां है, बलबन की उपाधि जो थी वो किसने धारण की थी? फरीद खान, जोना खान, उलूग खान, शेर खान। सब जानते हैं कि जो उलूग खान जो था, जिसने बलबन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वो जो कि बलबन जिसने लौह एवं रक्त की नीति, कौन सी नीति थी? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल कभी कभी आ सकता है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। ठीक है, और जिसका मूल नाम क्या था? उलुग खान था। ठीक है, नेक्स्ट, मिन्हाज ए सिराज डॉट के शासनकाल के दौरान इतिहासकार था।
जो मिन्हाज ए सिराज था वो जिसकी पुस्तक अपने अभी पिछला क्वेश्चन देखा था तबाकात ए नासिरी, वो पुस्तक थी। बट ये जो था मिन्हाज ए सिराज, ये किसके शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था? तो इब्राहिम लोदी नहीं है, इल्तुतमिश भी नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, इल्तुतमिश इल्तुतमिश नहीं होगा, ये इल्तुतमिश सही ऑप्शन है। गयासुद्दीन बलबन गलत है, अलाउद्दीन खिलजी गलत है, राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं खुद ऑप्शन में, बट राइट आंसर होगा ये वाला। मैं सब कुछ हटा के राइट टिक कर देता हूँ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा सुल्तान इल्तुतमिश। ओके, अल्लाही दरवाजा का निर्माण किसने करा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का पक्का एग्जाम में आएगा। अल्लाही दरवाजा था उसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर है अल्लाही दरवाजा, जो जिसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सो राइट आंसर हो गया खिलजी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, मतलब पूछा जा चुका है, बट ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा। सो राइट आंसर है कुतुब मीनार की ऊंचाई, और ये सारी की सारी मीटर में लिखी हुई पड़ी है, ठीक है। तो राइट आंसर है 73 मीटर। ओके, प्रश्न संख्या 14, जो डॉट ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहल गानी के नाम से जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया। जो 40 जो दल 40 व्यक्तियों का जो समूह था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते थे, और इसी दल ने जो है रजिया सुल्तान को हटाया था, ये अपने पढ़ा है। तो इसका निर्माण, मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन वो कह रहा है इसका निर्माण किसने किया है, इस गठन जो इस ये समूह था इसको संगठित किसने किया था? तो हम सब जानते हैं इल्तुतमिश ने संगठित किया था, और इसी 40 दल ने बाद में रजिया सुल्तान को जो था वो अपने पद से हटाया था, ठीक है। तो राइट आंसर इल्तुतमिश। लास्ट क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? अपन ने पढ़ा है महाराणा रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह, उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, उस उन्हीं के कारण ये अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब युद्ध किया था चित्तौड़ पर, जिसमें रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। जोहर प्रथा वहीं से मतलब चित्तौड़ में मानी जाती थी। पुराने टाइम में जोहर जो था वो चित्तौड़ में रानियां की थी, जिसमें वो खुद के शरीर को अग्नि में डालकर मतलब जोहर करती है। वैसे अपन ने फिल्म वगैरह में पढ़ा है, इसमें सब जानते हैं जोहर क्या होता है। तो मेन पॉइंट ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था वो किस वर्ष किया था? तो 1303 ईस्वी में है, ठीक है ना। 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें महाराणा रतन सिंह से इनका युद्ध हुआ था, और फिर जोहर वगैरह हुआ जो अपन ने बुक्स में पढ़ा है। तो ऑल ओवर ये 15 क्वेश्चन थे जो अपन ने किए। यदि ये आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ओके।